स्वागत है दोस्तों। क्या एक नेता का गुस्सा जनता के लिए संघर्ष है या फिर सत्ता का नशा? अगर ये कर दिया ना जिस दिन, मैं कह रहा हूँ तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। क्या लोकतंत्र में न्याय मांगने वालों को जेल मिलती है और सत्ता से खेलने वालों को बचाव? क्या नरेश मीणा सचमुच जनता का मसीहा है या फिर कानून तोड़ने वाले एक और विवादित नेता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बार बार वही इंसान विवादों, गिरफ्तारियों और भूख हड़तालों के अंदर नजर आ रहा है? तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे राजनीति के सबसे वायरल और विवादित नाम नरेश मीणा के बारे में। एसडीएम कांड से लेकर जेल, हिंसा और हाई कोर्ट तक की लड़ाई, समर्थकों को लात मारने वाले वीडियो से लेकर झालावाड़ स्कूल कांड पर आंदोलन तथा मौजूदा भूख हड़ताल तक, यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, लोकतंत्र, सत्ता और जनता की आवाज की कहानी है। जो लोग आप में से नहीं जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिर नरेश मीणा कौन है। तो मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा टोंक जिले से बिलोंग करते हैं, उभरते हुए जननेता हैं, स्वतंत्र हैं, अभी तक किसी पार्टी के अधीन नहीं है। किसान, आदिवासी और स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाने के कारण उनको लोकप्रियता मिली। कांग्रेस और अन्य पार्टियों से टकराते रहे और खुद को जनता की आवाज बताते हैं। उनके समर्थक उन्हें निर्भीक नेता मानते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें विवादित और हिंसक कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है एसडीएम थप्पड़ कांड 13 नवंबर 2024 से। यह घटना देवली उपचुनाव के दौरान टोंक जिले के समरावता गांव में हुई। नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को बूथ पर पकड़कर हाथापाई करी, थप्पड़ जड़ा। नरेश मीणा का आरोप था कि अधिकारी फर्जी वोट डलवा रहे थे, वोटों के अंदर धांधली कर रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन तुरंत सख्ते में आया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने हाईवे जाम किया, आगजनी और तोड़फोड़ जैसे वीडियो भी सामने आए। मीणा पर असोल्ट, हिंसा भड़काने और यहाँ तक कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगाए गए। अब अगर इस मामले पर जेल और अदालत की लड़ाई की बात करें तो नरेश मीणा लगभग 8 महीनों तक जेल में रहे। मई 2025 में उन्हें इस मामले के अंदर जमानत मिली, लेकिन समरावता हिंसा केस में अभी भी वो फंसे रहे। जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने अटेम्प्ट टू मर्डर ट्रायल पर स्टे लगा दिया और 14 जुलाई 2025 को आखिरकार वो जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने जन क्रांति यात्रा निकाली, लगभग 150 किलोमीटर पैदल चलकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च किया। इसी बीच कई मजबूत मंत्री और नेता खुलकर के सामने आए। राजेंद्र गुढ़ा उनमें से एक बड़ा नाम है। राजेंद्र गुढ़ा का भी सीधा आरोप था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के नरेश मीणा को फंसाया है। गुढ़ा ने तो यहाँ तक कहा कि यह केवल नरेश मीणा की लड़ाई नहीं है, यह जनता की लड़ाई है, सत्ता के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि हो सकता है गुढ़ा अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहे हों, लेकिन अभी तक वो नरेश मीणा का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। हाल ही में एक और नया वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर नरेश मीणा अपने ही समर्थकों को लात घूस से मारते हुए नजर आए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा स्टाइल है। आलोचकों ने इस बयान पर कहा कि यह इस नेता का असली चेहरा है, जबकि उनके समर्थकों ने कहा कि कई बार अनुशासन के लिए शक्ति का प्रयोग करना भी पड़ता है। अगर देखा जाए तो इस वीडियो के कारण उनकी विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़ा हो सकता है। आपको याद ही होगा कि 2025 जुलाई के अंदर झालावाड़ पिपलोदी गांव में स्कूल की दीवार गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। उस समय भी नरेश मीणा एसआरजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। मांग थी कि पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाया कि नरेश मीणा और इनके समर्थकों ने इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया। 25 जुलाई को इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 13 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जाता है। बाद में हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो जयपुर शहीद स्मारक पर नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि झालावाड़ हादसे में पीड़ित बच्चों को जब तक उचित न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। नरेश मीणा खुद तो धरने पर बैठे ही हैं, लेकिन साथ में 5 बकरियां भी रखी गई हैं प्रतीकात्मक रूप में। बकरा बकरी सरकार कह देंगे, बकरी सरकार के नाम से जाने लगे। वही बात करते हैं, बकरियों की बात करते हैं। जो बकरी आपको दी गई थी मुआवजा के तौर पर, जाने नहीं दिया पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको? जाने नहीं, हाथ जोड़ रहे थे। आईजी ने हाथ जोड़े, एसपी ने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की हमसे। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहत पैकेज घोषित किया, लेकिन नरेश मीणा ने इसे अपर्याप्त बताया। और जैसा कि वीडियो में हम पहले बात कर चुके हैं कि इस भूख हड़ताल को भी राजेंद्र गुढ़ा जैसे कई नेताओं का समर्थन प्राप्त है। अगर देखा जाए तो जनता के मन में भी अब काफी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या सच में ही नरेश मीणा जनता के समर्थक हैं या फिर
वो एक हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बच्चों की मौत पर आवाज उठाना, भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत निर्णयों के ऊपर खुलकर सामने आना उनकी लोकप्रियता को भी दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। यानी कि अगर सीधा कहें तो उनकी कहानी को विलन और हीरो दोनों की तरह देखा जा रहा है। जनता डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनको हीरो के केस में रखें कि विलन के केस में रखें। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उन्हें असुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि वो दोनों ही दलों को चुनौतियां देते हैं। तो नरेश मीणा के ऊपर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जा रही है। अब अगर नतीजों और आगे के रास्तों के ऊपर बात करें तो अभी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं एसडीएम थप्पड़ कांड, समरावता हिंसा और अस्पताल धरना केस। अगर अदालत से निर्णय उनके पक्ष में आते हैं तो वो जनता के बीच हीरो बन करके उभरेंगे, और अगर दोषी साबित होते हैं तो यह उनकी राजनीतिक यात्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। और अगर फिलहाल की बात करें तो भूख हड़ताल और जन आंदोलन से अभी सुर्खियों में है। लेकिन इस सबके बीच एक बात यह भी तय है कि नरेश मीणा है वो खुल करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, मुद्दों पर खुल करके बात करते हैं, और उनके समर्थक भी इसको बहुत ही पसंद करते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो नरेश मीणा की कहानी हमारे सामने कई सवाल छोड़ती है। क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का यही एक सही तरीका है? क्या हिंसा और थप्पड़ से न्याय मिल सकता है, या फिर सरकार व प्रशासन की संवेदनहीनता ही ऐसे आक्रोश को जन्म देती है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है? तो दोस्तों आप ही बताइए, अब आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर आपका स्वागत है। आप नरेश मीणा को एक मसीहा की तरह मानते हैं या फिर नरेश मीणा को एक अराजक नेता की तरह से देखते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो नरेश मीणा के ऊपर लेकर के आएं जो कि डिटेल्ड एनालिसिस हो? तो दोस्तों जरूर से कमेंट करें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हमारी आवाज़ और मजबूत हो। मिलेंगे एक और किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।